श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम दोस्तों। महिलाओं को बाल कब धोना चाहिए, वर्जित दिनों में कैसे वो बाल धुलेंगी, इसका बहुत ज़्यादा असर हमारी ज़िंदगी पर देखिए पड़ता है, क्योंकि ख़ासकर जितने दिन हैं ना वो हमारे ग्रहों से ही संबंधित हैं। पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण महिलाएं ही हैं जो धर्म और संस्कार को आगे लेकर चलती हैं, और उसका सबसे बड़ा प्रतीक है हमारे बाल में जो सिंदूर लगता है ना। तो सिंदूर की वजह से हमारी खूबसूरती तो बढ़ती ही बढ़ती है, साथ ही जो हम अपने घर में चीज़ों को सुख समृद्धि को लेकर चल रहे हैं, उन सब का कारण सिर्फ एक सिंदूर होता है। इसलिए जब हम लड़की से महिला तक का जब हम गृहिणी का सफ़र जब हम तय करते हैं, तो हमें बहुत सारे नियमों में बंधना होता है। तो उस बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात करते हैं कि रविवार को क्या बाल धोने के लिए कोई विशेष नियम का पालन करना चाहिए। तो जी नहीं, रविवार को आप बाल धो सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद आप रविवार के दिन बाल नहीं धो सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। दूसरा जो है, रविवार का जो लोग व्रत करते हैं ना, उनको भी रविवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। अब वो लोग क्या करेंगे, वो लोग शुक्रवार को ही उनका धुला हुआ जो बाल है वो माना जा सकता है, लेकिन रविवार को अगर वो व्रत कर रहे हैं तो कभी भी वो बाल नहीं धुलेंगे। और किसी भी हालत में सूर्यास्त के बाद भी बाल नहीं धोना चाहिए रविवार के दिन। सोमवार के दिन को भी कई जगह निषिद्ध माना जाता है बाल धोना। स्पेशली जितने शिव भक्त होते हैं, जो शैव हैं, वो सोमवार के दिन बाल नहीं धोते हैं। लेकिन कभी ऐसे जैसे पीरियड्स आ गया है और आपको बाल धोना है, या कहीं जाना है, ज़रूरी है जहाँ पर आपको बाल धोने की आवश्यकता है, तो क्या करेंगे, पलाश के पत्ते आते हैं। पलाश के पत्ते, जिनमें आपने देखा होगा, जिनमें आप चाट खाते हैं ना, वो पत्ते होते हैं, आपको ज़्यादातर जंगली एरिया में मिल जाएंगे या खेत में मिल जाते हैं। तो उन पत्तों को आपको उस पत्ते के पानी से उसको थोड़ी देर भिगो दीजिएगा, उसका रस निकाल लीजिए चाहे थोड़ा सा, उसी पत्ते के रस से आपको पहले बाल धो लेना चाहिए। या पत्तों को 2-4 पत्ते ले लीजिए पलाश के, उसका पानी खौलाकर ठंडा करके पानी को, उसके भी पानी से आप बाल धोएंगे तो भी सोमवार के दिन जो है आपकी जो दोष है वो निकल जाता है। इसके अलावा जो देवी फूल होता है, यानी कि गुड़हल का जो फूल होता है, उसका भी रस अगर आप 2-4 फूल ले लीजिए, या एक भी फूल अगर आपको मिल जाए तो उसको मसल कर अपने बालों में पूरी जगह लगा लीजिए, और उसके बाद फिर आप बाल में शैम्पू कर सकते हैं। इससे भी आपका दोष निकल जाता है। लेकिन ये प्रक्रिया आपको बार बार नहीं करनी है। किसी दिन आप मुसीबत में फंस गए हैं तो ही आप इन उपायों को अपनाइएगा। दूसरा है मंगलवार को तो विशेष रूप से मना होता है, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं, बाल धोने की आवश्यकता है आपको, देखिए पीरियड्स में ही हमें ज़्यादातर समस्या होती है, बाकी दिन तो हम कर लेते हैं अरेंज, लेकिन हम पीरियड्स के टाइम में थोड़ा हमको ज़्यादा दिक्कत होती है। ऐसी समय में ही आपको इन उपायों को खासकर अपनाना चाहिए। तो मंगलवार के दिन आप ना आंवला भिगो लीजिएगा, आंवले का या तो पाउडर ले लीजिएगा थोड़ा सा, उसका उसी के पानी से बाल धुल लीजिएगा, उसके बाद फिर बाल में आप शैम्पू कर सकते हैं। लेकिन मंगलवार के दिन स्पेशली महिलाएं जब बाल धुलिएगा ना, तो सिंदूर, जो पीला सिंदूर होता है खासकर, वो नहीं लगाया जाता। कहा जाता है कि मंगलवार के दिन श्रृंगार भी नहीं करना चाहिए। तो मंगलवार के दिन अगर आप बाल धो रहे हैं, आप हल्दी और केसर का जो है मिक्स करके थोड़ा सा रख सकते हैं, उसका सिंदूर और उसका तिलक आप लगा सकते हैं। इसके बाद आता है ना बुधवार का दिन। तो बुधवार को महिलाएं बाल धो सकती हैं, लेकिन उन महिलाओं को दोष हो जाता है जिनका सिर्फ एक भाई है। जैसे इकलौता अगर कोई भाई है आपका, तो आपको बुधवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। और अगर जैसा कि मुसीबत में अगर आप हैं या बाल धोना चाहते हैं, तो उपाय क्या अपनाएंगे, 6 पत्तियां आप तुलसी की तोड़ लेंगे। पीरियड्स में अगर आप हैं तो आप नहीं तोड़ेंगे, आप किसी और से तोड़वा लीजिएगा, और उसके बाद वो भी स्नान किया हुआ व्यक्ति ही तुलसी की पत्ती को तोड़ेगा। पत्तियों को तोड़ लीजिएगा, उसका रस पहले बालों में लगा लीजिएगा, उसके बाद आप बाल को शैम्पू कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी लोग जिनके कई भाई हैं या भाई नहीं हैं, वो लोग बुधवार को आराम से बाल धो सकते हैं। बृहस्पतिवार के दिन आप सब जानते हैं वर्जित है, तो वर्जित है। प्रयास करिएगा कि बिल्कुल भी ना धोएं, क्योंकि इस दिन दोष ज़रूर लग जाता है। लेकिन अब क्योंकि पीरियड है और आपको धोना ज़रूरी है, तो आप इस दिन बेसन लगाकर बाल को धो सकते हैं, या हल्दी लगाकर भी बाल को धो सकते हैं। लेकिन प्रयास यही करिएगा, बार बार बता रहे हैं, बृहस्पति क्योंकि गुरु हैं सारे ग्रहों के, तो इसमें दोष, और साथ ही विष्णु भगवान का दिन है, तो इसमें दोष बहुत जल्दी लग जाता है। लेकिन अगर मुसीबत में है तो उपाय ज़रूर हर एक चीज़ का रखा गया है, लेकिन कहा जाता है ना 70% आप प्रयास यही करें कि आप बाल उस दिन ना धोएं। इसके साथ शुक्रवार को देखिए आप बाल धो सकते हैं, इसमें कोई कहीं भी
दिक्कत की बात नहीं है। अब तरह-तरह की मिथ्या आती है, कई लोग कई तरह की बातें करते हैं, लेकिन शुक्रवार को आपको जितने साफ-सफाई से आप रह सकें, जितना स्नान कर सकें, जितना श्रृंगार कर सकें, जितना तो परफ्यूम ड्यू लगा सकते हैं आप, बिल्कुल शुक्रवार के दिन उतना श्रृंगार करके अच्छे से तैयार होके रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सैटरडे को अगेन आपको फिर से नियम अपनाना है। अगर सैटरडे को बाल धोने की स्थिति बन जाती है, तो गाय का जो कच्चा दूध होता है, उस दूध से आप पहले बाल में मसाज कर लीजिए या हल्का सा ऐसे ही पूरी जगह उसका सेवन कर लीजिए। उसके बाद फिर आप अच्छे से बाल में शैम्पू कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, बार-बार आपको बता रहे हैं कि इन उपायों को आपको लगातार नहीं करना है कि आप जब भी मन हुआ तभी आप कर सकती हैं। महीने में एक बार हम फँस जाते हैं, जो पीरियड्स में हमको बाल धोने की आवश्यकता पड़ती है, तब हम इन उपायों को अपना सकते हैं, ठीक है? या कभी-कभी कहीं जाना-आना है, हमको ज़रूरी है बाल धोना, पार्टी में जाना है, तो आप ये उपाय अपना सकते हैं, लेकिन इनको आप दिनचर्या में शामिल मत करिएगा। इसी के साथ सिंदूर देखिए कब लगाना होता है। बहुत सारे लोगों का नियम है कि वो प्रतिदिन पूजा करते हैं तो माता पार्वती को सिंदूर लगाते हैं, तो खुद को भी सिंदूर लगा लेते हैं। लगाना ज़रूर चाहिए, लेकिन आप क्या करेंगे, आप जब सुबह उठेंगे स्नान कर लेंगे ना, तो अगर आप जो है तुरंत आदत बन गई है, तो आप क्या करेंगे, पूजा के पहले थोड़ा सा गुड़ खा लीजिए, क्योंकि कहा जाता है ना, मीठा खाने के बाद ही सिंदूर लगाना चाहिए। जिस तरह से जब बच्चा होता है तो हम लोग तुरंत कोरे हाथों से बच्चों को नहीं लेते हैं, कुछ मीठा मुंह में डालते हैं, टपकते हुए पानी से हम बच्चे को नहीं छूते हैं, बालों से पानी टपक रहा है और आप बच्चा हाथ में ले, तो ये सब दोष का कारण बन जाता है। तो इन चीज़ों से जितना ज़्यादा बच के आप रहते हैं उतना अच्छा है। इसके साथ ही साथ बहुत सारे लोग पूछते हैं कि तेल लगाने के बाद जो है सिंदूर लगाना चाहिए, तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। आप जब आपके बाल थोड़े से ड्राई हो जाएं, तो आप जो है टपकते हुए, मतलब पानी ना रहे, एकदम टपक रहा हो, तब आपको सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, बाकी आप सिंदूर लगा सकते हैं। दूसरा जो है, पूछते हैं लोग कि क्या प्रतिदिन पति से के हाथों से सिंदूर लगाया जा सकता है? नहीं। शास्त्रों के अनुसार पति सिर्फ पत्नी को 2 ही बार सिंदूर लगाता है, एक बार विवाह के समय और दूसरा जब उसकी मृत्यु का जब समय होता है, जब अर्थी जब उनका श्रृंगार आखिरी श्रृंगार होता है, तब उस समय वो मांग भरते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार सिर्फ पति 2 ही बार सिंदूर लगाते हैं, बाकी टाइम आप जो है अपने आप ही अपना सिंदूर लगा सकती हैं। सिंदूर पीरियड्स के समय में भी सिंदूर नहीं लगाया जाता है, क्योंकि इसको बहुत पवित्र माना जाता है, माता पार्वती का आशीर्वाद माना जाता है, तो इसे हम पीरियड्स के समय में बिल्कुल भी सिंदूर को हाथ नहीं लगाते हैं। जब भी कोई बड़ा आयोजन होता है, जैसे या कोई फेस्टिवल होता है, जैसे होली हो गई, दीपावली हो गई, तो आप सिंदूर जो है ज़रूर लगाइएगा, खासकर पीला वाला जो आपको विवाह के समय में मिला है, या आप कथा में बैठ रहे हैं या किसी के यहाँ कथा में जा रहे हैं, तो आपको पीला सिंदूर ज़रूर लगाना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर आप अमावस्या, पूर्णिमा, इन चीज़ों का ध्यान नहीं देते हैं और आप सिंदूर लगा लेते हैं, तो आप ज़रूर दोष युक्त दिन गुजारते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अमावस्या, पूर्णिमा, इन सब दिनों में भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, खासकर कि पीला वाला, ठीक है। बाल धोने के संबंध में एक और जो है क्वेश्चन आया था कि हस्बैंड के साथ रहते हैं तो क्या बाल धोना चाहिए, अगर आप रिलेशनशिप, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रपंचों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा अगर आप देखें, खरवार जो होता है उसमें हमने पहले से ही सुन रखा है, क्योंकि ये ग्रहों के ऊपर निर्भर है। हमारे जो दिन होते हैं वो ग्रह भी हैं, दिन भी हैं, और हमारी कुंडली पर इसका असर पड़ता है। इस वजह से हम इन चीज़ों को, इन दिनों को खास मानते हैं, ठीक है। और बचने का प्रयास करते हैं कि इसकी जो भी एनर्जीज़ है ना, वो हमारे लाइफ पर अफेक्ट ना करें, जितना हो सके हम इन सब चीज़ों से बच कर रहें। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, बाकी बहुत ज़्यादा आपको प्रपंचों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसे मत करिए, वैसे मत करिए। हर एक चीज़ का एक उपाय है। सबसे ज़्यादा खरवार अगर माना गया है तो बृहस्पतिवार को साबुन और शैम्पू इन सब चीज़ों के लिए माना गया है, इसलिए इन दिनों में हमें हमेशा बच के रहना चाहिए। वहीं अगर सिंदूर की बात करें, तो जब आप सूर्यास्त के बाद, चाहे माता गौरी भी हों, तो उनको भी सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है। तो सूर्यास्त के बाद हम कभी भी, क्योंकि इसमें नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा पावरफुल होने लगती हैं जैसे जैसे अंधेरा होता है, तो कभी भी अंधेरे में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, खासकर कि पीला वाला। बाकी तो अभी आजकल लोग लिक्विड वाला लगा ही रहे हैं। और प्रयास ये करा करिए कि जब भी आप माता गौरी से आशीर्वाद लेकर अपना मांग भरती हैं ना, तो लंबी मांग भरने का प्रयास किया करें, ताकि आपके पति का अखंड सौभाग्य तो बना ही रहे, उनकी दीर्घायु भी रहे और उनको खूब तरक्की मिलती रहे। इसलिए अपने मांग को ना थोड़ा सा ज़्यादा लंबा भर कर रखा करें। माथे पर सिर्फ टीके
टीके की तरह लगा कर ना रखें, क्योंकि जब हम फेस वॉश करते हैं तो हमारा जो सिंदूर है वो मिट जाता है और अगर हम फिर मांग सूनी रह जाती है। इसलिए मांग हमेशा थोड़ा-सा लंबा भर कर रखें ताकि आपका अखंड सौभाग्य बना रहे। तो आई होप कि आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक महादेव की कृपा हमेशा आप सभी पर बनी रहे। माता पार्वती आप सभी के अखंड सौभाग्य बनाए रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।